हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से स्टडी द फिगर गिवन बिलो। तो जो फिगर गिवन बिलो है इसको स्टडी करना है, क्वेश्चंस के आंसर्स देने। तो फर्स्ट गिवन है पिक आउट एंड नेम द सेल्स जिसमें स्पर्मियोजेनेसिस होता है। डिफरेंशिएट करना है बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया कितने स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो लेबलिंग गिवन है दैट इज स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम। Then this cell represents the Sertoli cell. Sertoli cell. Now, this cell represents primary spermatocytes. Primary spermatocytes. Next, this cells represent spermatids. Spermatids. This represents spermatozoa. Spermatozoa. तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछा गया हमसे, फंक्शन बताना सर्टोली सेल्स का और लेडिक सेल्स का ह्यूमन मेल्स में। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेंगे हम की कॉन्सेप्ट के बारे में, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। की कॉन्सेप्ट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो डिस्कस करें यहाँ पे रिगार्डिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? प्रोसेस है जिसमें प्रोडक्शन होता है स्पर्म्स का फ्रॉम द मैच्योर जर्म सेल्स इन मेल। प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म का प्रोडक्शन होता है फ्रॉम इमेच्योर जर्म सेल्स। तो ये कहाँ पे अकर होता है? ये अकर होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में अकर होता है जो कि प्रेजेंट होते हैं इनसाइड टेस्टिस। तो ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? बेसिकली जो डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनियम होता है, डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनियम होता है। इसमें क्या होता है? डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनियम में अकर होता है, इस अपना साइज इंक्रीज करता है एंड प्रोड्यूस होते हैं, क्या प्रोड्यूस होते हैं? डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं। नाउ डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, मियोसिस 1 होता है। मियोसिस 1 होता है एंड प्रोड्यूस होते हैं क्या? लाइक रिडक्शनल डिवीजन है तो दो इक्वल हैप्लॉइड्स पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। दो हैप्लॉइड होता है, दोनों की प्लॉइडी क्या होती है? हैप्लॉइड। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स प्रोड्यूस होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं। क्योंकि मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। फिर अगेन जो डिप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है इनमें मियोसिस सेकेंड अकर होता है, मियोसिस सेकेंड अकर होता है एंड फॉर्म होते हैं इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्मेटिड्स। तो जो डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनियम है ये प्रोड्यूस करते हैं 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस होते हैं एंड ये जो स्पर्मेटिड्स है ये ट्रांसफॉर्म होते हैं स्पर्म में, दैट इज स्पर्मेटोजोआ में। जो हमने देखा स्पर्मेटोजोआ में, स्पर्म्स में प्रोड्यूस होते हैं बाय प्रोसेस जिसे कहा जाता है क्या? स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू। तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हम वन बाय वन आंसर कर देते हैं। तो यहाँ पे बताना है पिक आउट एंड नेम दी सेल्स जिसमें स्पर्मियोजेनेसिस अकर होता है। तो स्पर्मियोजेनेसिस किसमें अकर होता है? स्पर्मियोजेनेसिस अकर होता है स्पर्मेटिड्स में। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस अकर हो रहा है स्पर्मेटिड्स में, स्पर्मियोजेनेसिस अकर हो रहा है एंड प्रोड्यूस हो रही है क्या? स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस होता है। तो फर्स्ट का आंसर इज, तो फर्स्ट का आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्पर्मेटिड्स। फर्स्ट का आंसर इज स्पर्मेटिड्स। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया डिफरेंस बताना बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन के बीच में डिफरेंस बताना है।
तो यहाँ पे देख लेते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मिएशन। तो स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है? स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है? स्पर्मेटोजोआ फॉर्म होते हैं, हमने अभी देखा प्रोसेस में। स्पर्मेटोजोआ फॉर्म होते हैं। वाइल स्पर्मिएशन में क्या होता है? स्पर्मिएशन में जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, स्पर्मेटोजोआ, ये रिलीज होते हैं फ्रॉम दी सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स से रिलीज होते हैं इनटू द कैविटी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो कैविटी है वहां पे रिलीज होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। नेक्स्ट पूछा गया कितने स्पर्म प्रोड्यूस होंगे? 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमने देखा 4 स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे? 50 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट विल बी 200 स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा क्या? हमारा आंसर हो जाएगा 200 स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन का भी हम आंसर कर देते हैं। फंक्शन ऑफ सर्टेली सेल एंड लेडिक सेल्स इन ह्यूमंस, दोनों का फंक्शन बताना है। तो यहाँ पे बात करें रिगार्डिंग सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स, तो जो सर्टोली सेल्स होते हैं ये समटाइम्स इनको क्या बोला जाता है? नर्स सेल्स और मदर सेल्स भी बोला जाता है। नर्स सेल्स और मदर सेल्स भी बोला जाता है। तो ये कंपोनेंट होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के, जो कि हेल्प करते हैं इन दी प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में हेल्प करते हैं और दी जनरेशन ऑफ स्पर्म की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट ये इनका फंक्शन क्या होता है? ये जो है ग्रोइंग स्पर्म होता है उनको नरिश करते हैं ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। इट नरिशेस दी growing sperm during spermatogenesis। नेक्स्ट देखिए तो ये सेल जो है हेल्प करते हैं फेगोसाइटोसिस में, जो कि कंज्यूम करते हैं साइटोप्लाज्म लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। तो नेक्स्ट फंक्शन है, ये सेल्स फंक्शन करते हैं phagocytes consuming the cytoplasm left behind, consuming the cytoplasm left behind during spermatogenesis, during spermatogenesis। तो ये तो बात हो गई हमारी सर्टोली सेल्स की। अब एलएच सेल्स जो है उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब लेडिक सेल्स जो उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लेडिक सेल्स तो डिस्कस करें यहाँ पर लेडिक सेल्स। तो लेडिक सेल्स को क्या बोला जाता है? लेडिक इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोला जाता है। तो ये लोकेटेड होते हैं टेस्टिकल में नियर दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, लोकेटेड होते हैं इन दी testicle near the seminiferous tubule, near the seminiferous ट्यूब्यूल। तो यहाँ पे ये लोकेटेड होते हैं। तो लेडिक सेल्स जो है ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं नोन एज एंड्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। एंड्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। एंड्रोजन जो है स्टेरॉइड हार्मोन है, जो कि इंक्लूड करते हैं क्या? टेस्टोस्टेरोन। स्टेरॉइड हार्मोन है दैट इंक्लूड्स टेस्टोस्टेरोन। तो हमें यही डिस्कस करना था। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।